నమస్తే అండి. ఇవాళ మనం క్యాన్సర్‌కి హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నది మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఆల్రెడీ కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు, రేడియోథెరపీ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా హోమియోపతి వాడొచ్చా అన్నది కూడా మనం ఇవాళ మాట్లాడదాము. మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ గౌరీ శంకర్ గారు. వీరికి 13 ఏళ్లకు పైగా హోమియోపతిలో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. డాక్టర్ క్యాన్సర్ కేపీహెచ్‌పీ అండ్ జూబిలీ హిల్స్‌లో ఉంది. నమస్తే అండి. నమస్తే జీ. సార్, ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అనేది బయట చాలా ర్యాపిడ్‌గా గ్రో అవుతుంది. ఈవెన్ చిన్న పిల్లల్లో కూడా చూస్తున్నాం. ఎందుకని ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత ఎక్కువ కేసెస్ చూస్తున్నాం, క్యాన్సర్ కేసెస్? देखिए जो कैंसर का इतना जो ग्रोथ हो रहा है और अभी आपको ये ग्रोथ लग रहा है भले ही बहुत ज़्यादा, लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग, इन फ्यूचर ये ग्रोथ इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी इतना जान लो, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं सबका जो डेस्टिनेशन है वो कैंसर होने वाला है। आखिर कैंसर इतना बढ़ क्यों रहा है? इतने दिनों में कैंसर इतना बढ़ा, एक रिसर्च के हिसाब से 10 में से 4 लोग कैंसर के लिए प्रोन हैं। उसके मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं आज के समय में। सबसे पहला फैक्टर अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा हम आर्टिफिशियली प्रोन हो रहे हैं चीज़ों के लिए, जैसे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हमारा डाइट है। हमारा जो खाना पीना है वो अननेचुरल हो गया है। हमारा बायोलॉजिकल रिदम बिगड़ गया है। हम रात भर जगते हैं, दिन में सोते हैं। नाइट इज़ फॉर स्लीप। तो हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी का जो रिदम है, जो प्रकृति ने, जो नेचर ने हमें बना के भेजा है, वो रिदम बिगड़ गया है। दैट मीन्स हम आर्टिफिशियल लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं मैडम। द मोर वी डेवलप ना, द मोर वी गो अवे फ्रॉम द नेचर। और जितना नेचर से दूर जाएंगे उतना बीमारी के करीब आएंगे। तो अभी ये हो रहा है। एक तो ये है हमारा। दूसरा हमारा डाइट हैबिट है। खाने पीने में जंक फूड, अभी देखो खाने पीने का कितना ज़्यादा बढ़ गया ऑप्शन। पहले खाने पीने का ऑप्शन इतना नहीं था और सारे ऑप्शन आर्टिफिशियली बढ़ रहे हैं। और ये सारे के सारे एजेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक एजेंट हैं। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर, ये सब बीमारी के फैक्टर्स के कारण हैं। चिप्स, कुरकुरे, ये जो आर्टिफिशियल फूड हैं, इवन ये तो छोड़िए, हमारा जो हम लोग बर्तन धुलते हैं ना उसमें भी बेंजीन होता है। दैट बेंजीन कॉज कैंसर। इट्स अ रिसेंट रिसर्च। तो बर्तन धुल रहे हैं, टूथपेस्ट, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा एजेंट है जो बीमारी क्रिएट कर रहा है। अभी एक और लेटेस्ट ट्रेंड चला है, पीपल आर गिविंग मल्टीविटामिन्स एंड हेल्थ सप्लीमेंट। उसकी ज़रूरत है नहीं। लॉजिकली आप सोचो कि आज से 50 साल पीछे जाएं या 10 साल 20 साल पीछे जाएं तो क्या इतनी बीमारियां थी? नहीं। आखिर कैसे हो गई? सप्लीमेंट फॉर व्हाट? हेल्थ सप्लीमेंट नाम है ना, हेल्थ सप्लीमेंट। तो हेल्थ स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो पैथोलॉजी का कारण है। तो पहला तो हमारा जो रहन सहन है, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया। हम नेचर के अगेंस्ट जी रहे हैं। दूसरा हमारा खाना पीना भी ऐसा ही है, हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कैंसर का, इवन जो बच्चों में भी है, वो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, अननोन फियर्स हैं। हमें पता ही नहीं है। स्ट्रेस हमेशा हमारे इम्यूनिटी को गिराता है। जब इम्यूनिटी गिरता है तो बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। एक्सपोजर, अभी आर्टिफिशियल लाइट, सनलाइट, इसका एक्सपोजर भी बीमारी को क्रिएट करता है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिससे कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोन है। आज बहुत सारा अननेचुरल लाइफ हम जी रहे हैं। अभी ये जो हमारा डिजिटल पोल्यूशन है, ये OTT एंड ऑल, अगर आप 9 PM के बाद डिजिटली प्रोन हो तो दैट मीन्स ये भी एक तरह से फ्यूचर में जाके आपके स्ट्रेस और हेल्थ को बिगाड़ देता है। ये तो अनअवॉइडेबल हो गया सर। देखिए बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो गया है, लेकिन यूज़ ऑल दिस थिंग इन डिसिप्लिन। तो देखिए कोई भी चीज़ को अगर डिसिप्लिन में यूज़ करेंगे तो वो अनअवॉइडेबल नहीं हो सकता है। ये तो हमारे आप पे डिपेंड करता है। वो सीरीज देखना शुरू किया हमने, 1 2 3 रात भर, तो पूरा बायोलॉजिकल रिदम बिगड़ गया। और हमारी बॉडी जिसके लिए प्रोन है, एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। आप सोचो इंडिया से आप अगर यूरोप में जाते हो या अमेरिका में जाते हो तो वहाँ स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है आपका, और 4-5 दिन आपको नींद नहीं आती है। क्यों ऐसा? क्योंकि बायोलॉजिकल रिदम बिगड़ गया। ऐसा ही यहाँ पे हो गया। हम दिन और रात में डिफरेंस ही खत्म हो गया। ये आर्टिफिशियल लाइट भी ना हमें परेशानी में लेके जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं डिजीज़ को लेके, और कैंसर का बढ़ने का रीज़न मोस्टली यही है। उसके बाद भी ये जो अननेसेसरी मेडिकेशन है, एक्सेस मेडिकेशंस हैं, पेन किलर्स। अभी क्या करते हैं लोग, किसी लोग को पेन हो रहा है तो डॉक्टर को ना दिखा के पेन किलर खा लेते हैं। अब ओवर मेडिकेशन जो हो रहा है, वो जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स हैं, ओवर द काउंटर, हाँ, जो दवाइयाँ लेके लोग खाते हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कैंसर को लेके। कैंसर वेरी एक्सपेंसिव डिजीज, अंदर अफोर्ड చేయలేరు बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड। होम्योपैथी में इज इट एक्सपेंसिव एज द अदर ट्रीटमेंट्स? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
कि कैंसर का इलाज बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है और कॉमन लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बोला ना मैंने आपको कि कैंसर की बीमारी छोटी है लेकिन कैंसर की बीमारी का डर बहुत बड़ा है। उस डर से जीतना है आपको। बाकी मेडिकल साइंस में जैसे भी जितना भी उनका इलाज का तरीका या इलाज का एक्सपेंस होगा, होम्योपैथी एक ऐसे मेडिकल साइंस है जिसमें बाकी के मेडिकल सिस्टम से आपका इलाज कट करके आधा हो जाता है। अगर उधर 100 है तो उधर 50% आपका रेट कम हो जाता है और एफिशिएंसी आपकी 100 टाइम बढ़ जाती है। ठीक है, तो होम्योपैथी में आप अफोर्ड कर सकते हो ऐसा इलाज है। ठीक है, कम से कम पैसे में हम इलाज करते हैं और आपका इलाज सबसे बड़ी बात है मैम कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपका इलाज होता है। नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल मेडिकेशन है, होलिस्टिक अप्रोच है और रेट बहुत कम है। मतलब आप सब इलाज करा सकते हो, इतना कम इसमें आप जा सकते हो। होम्योपैथी इज इकोनॉमिकली भी सही है और मेडिकली भी सही है, इमोशनली भी सही है, सब कुछ में होम्योपैथी आपका हेल्प करेगा। సార్ రైట్ నౌ ఎవరైతే కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా होम्योपैथी ट्रीटमेंट తీసుకోవచ్చు? देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लोग बहुत कंफ्यूज होते, बोला ना डर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में है। तो अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी करा रहा है, रेडियोथेरेपी करा रहा है, तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, आयुर्वेदिक, यूनानी कोई भी दवाई पेशेंट ले रहा है, हर दवाइयों के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन का स्कोप है। ओके, आप हर दवाई के साथ होम्योपैथिक दवाई यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई के साथ आपके कीमोथेरेपी का बैड इफेक्ट कम हो जाएगा, रेडियोथेरेपी का बैड इफेक्ट कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी फ्रीक्वेंसी कीमो रेडियोथेरेपी की कम हो जाएगी। ओके, तो आप बेफिक्र होके अगर आपको कीमो रेडियो चल रहा है तो आप होम्योपैथिक से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं और ये बेहतर भी है। इससे क्या होगा कि आप वो जो बैड इफेक्ट है कीमो रेडियो का, उससे होम्योपैथी से आप उसको ठीक कर सकते हो और आपकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। ऐसा हमने किया है। సో ఆల్రెడీ మీరు ట్రీట్ చేసిన కేసెస్ లో కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ ऐसा है, एक्सपीरियंस है। ऐसे केसेस को हम लोगों ने इस हिसाब से ठीक किया है, जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हुई है, बैड इफेक्ट भी कम हुआ है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी अच्छी हुई है, पेशेंट का स्ट्रेंथ बढ़ गया है इस तरह के इलाज से और पेशेंट रिकवर है, मस्त चल रहा है। अभी हमारे पास एक केस याद है, एक लेडी 65 ईयर्स लेडी हैविंग ब्रेस्ट कैंसर और उसने कीमोथेरेपी कराया, रेडियोथेरेपी कराया, उसके बाद फिर उसका कंडीशन इतना ख़राब हो गया मैडम कि उन्होंने कहा कि भाई अब कीमो रेडी नहीं हो सकता, आप उसको लेके जाइए। फिर कहीं से उसको हमारे क्लिनिक का पता चला, वो हमारे पास आई, हमने उनका इलाज किया और आज वो बिना कीमो बिना रेडियो के मस्त घूम रही, मेरे पास आती हैं। अमेजिंग। हाँ, वो एकदम ठीक है। जहाँ उनकी लाइफ बिल्कुल 2-3-4 महीने की लाइफ थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही रेक्टल कैंसर की पेशेंट थी, उनके साथ भी यही हुआ। उनको भी कीमो रेडियो के बाद उनका हालत इतना ख़राब हो गया, उनको भी दवाई दी गई, उनको वापस से खड़ा किया गया। कैंसर है उनको, बट उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रही। बहुत ఎఫెక్ట్ नहीं कर रहा, अफेक्ट नहीं कर रहा कैंसर। సో విన్నారు కదా, మీకు కూడా అపాయింట్మెంట్ కావాలి అనుకుంటే కింద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్కి ఒకసారి కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు కనుక్కొని అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.